हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th के जो एनसीईआरटी चैप्टर है त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8 उसका 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है sin 30 डिग्री 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। इन सब का हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों को पहले निकालना है। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि किस तरह से इन सभी त्रिकोणमितियों का मान निकाला गया है, उसी तरह से निकाल लें और आगे हम लोग हल करेंगे। तो किस प्रकार हल किया जाता है, तो जिस तरह हम लोग लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3 है। तो इसको हल करने के लिए 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं और इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 2√3 होगा। उसके बाद 2 कैंसिल तो √3 प्लस 1 है तो 2√3 माइनस √3 कैंसिल तो 2 यानी 4 आएगा। उसके बाद इसको हम लोग बैठा लेंगे उसी जगह। अब नीचे वाले देखते हैं, नीचे वाले में क्या लिखा है। नीचे वाले में लिखा है 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1 इस प्रकार लिखा है। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं हम लोग और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2√3 होगा और √3 कैंसिल होगा तो कितना होगा 2 यानी 4 आ जाएगा प्लस 2 है तो 2 कैंसिल तो √3 प्लस 1 है तो 2√3। इसको भी वही उसी जगह बैठा सकते हैं यानी इनके नीचे बैठा सकते हैं। यहाँ पर हम किस तरह से बैठाया गया आप देख सकते हैं। अगला हल करेंगे हम लोग कि √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे √2√3। उसके बाद गुने में लिख सकते हैं हम लोग ऊपर यानी 2√3 को ऊपर लिख सकते हैं। उसके बाद 4 प्लस √3 प्लस 2√3 इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। जिस तरह से आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा √3 प्लस 2√3। अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं, आगे हम इसको काट सकते हैं आसानी से। अगर इसको काटेंगे तो बचेगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3 ये हमारे पास आएगा। तो इसको हम लोग बैठा सकते हैं ऊपर। उसके बाद इसको हल करेंगे। हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस प्लस √3 प्लस 2√3 इसको हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान सकते हैं। यहाँ 1 मानेंगे तो 1√3 और 2√3 3√3 माइनस 4 होगा और यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो √3 में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। तो 1√3 और 2√3 4 प्लस 3√3 √3। उसके बाद हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं यानी इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 यानी हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका क्या करना है, हरों का परमीकरण करना है यानी हर है इनका परमीकरण करना है। तो हर का परमीकरण करने के लिए क्या करता है, जो नीचे का होता है वो प्लस में तो दोनों तरफ माइनस में हो जाएगा। फोर और 3 रूट माइनस 4
अब इसको दोनों को गुना करना है, यानी कि हमारे पास आया था समीकरण में 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4 का समीकरण करने के लिए 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4। इसका क्या करना है, हम लोग को स्क्वायर निकालना है, यानी इसको गुना करना है। तो गुना करने के लिए हम लोग 3√3 - 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे। 3√3 - 4 का स्क्वायर अपॉन 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे क्या करते हैं, अब 3√3 जो हमारे पास दिया हुआ है इसका होल स्क्वायर निकालेंगे, यानी a + b का होल स्क्वायर से आप इसको निकाल सकते हैं। और नीचे 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से निकाल सकते हैं। अगर a + b का होल स्क्वायर हम लगाते हैं ऊपर में तो होगा हमारे पास 27 - 24√3 + 16। उसके बाद नीचे होगा 27 - 16। इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ दिया हुआ 27 - 24√3 + 16 और अपॉन में दिया हुआ है 27 - 16। तो जब हम इतना दिया हुआ है तो 27 और 16 को जोड़ेंगे तो 43 - 24√3 और अपॉन 16 नहीं 11 होगा। तो किस तरह से स्क्रीन बोर्ड में लिखा गया है आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से, और समझ आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।